मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सेना नायक राणा बेबी माधव बख्श सिंह जी की जयंती के अवसर पर रायबरेली में आयोजित भाव समर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वीर सेना नायक के शौर्य, साहस और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राणा बेबी माधव बख्श सिंह के योगदान और उनके संघर्षों को भी याद किया गया। रायबरेली की ऐतिहासिक धरती पर आज वीरता, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की उस गौरवशाली गाथा को याद किया गया जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में अंग्रेजी हुकूमत की नींव को चुनौती दी थी। वीर सेना नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती के अवसर पर जनपद रायबरेली में भव्य भाव समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर महान सेना नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी वीरता, त्याग एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण को नमन किया। भारत की स्वाधीनता आंदोलन के एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में अवध क्षेत्र में अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के 222वीं पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री रायबरेली श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मनोज पांडे जी, प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक रायबरेली सुश्री अदिति सिंह जी, विधायक सलोन श्री अशोक कुमार जी, जिला पंचायत की प्रशासक श्रीमती रंजना चौधरी जी, एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी जी, मेजर जनरल दिग्वेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति श्री अशोक सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक रायबरेली विवेक विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक श्री इंद्रेश विक्रम सिंह जी और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बुद्धिलाल पासी जी, राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के एक महान सपूत, भारत की स्वाधीनता के एक प्रखर हस्ताक्षर के रूप में जिन्हें हम सब स्मरण करते हैं, अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राणा बेनी माधव बख्श का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान योद्धाओं में लिया जाता है जिन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से अंग्रेजी शासन का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने स्वाभिमान और राष्ट्र के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और रायबरेली की धरती को संघर्ष और वीरता की पहचान दिलाई। मैं इस अवसर पर उनके उन सभी सहयोगियों और सेनापतियों को
जिन्होंने राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस अभियान में अपना योगदान दिया था, उन सभी भारत माता के महान सपूतों को, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थीं, ऐसे अत्यंत पराक्रमी वीरापासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा माधव सिंह जी, राजा चंद्रिका बख्श सिंह जी, लालचंद स्वर्णकार जी, फतेह बहादुर जी, बसंत सिंह जी, ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी के साथ भारत की आजादी के उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। आज हम सब आजादी का एहसास कर रहे हैं और उस आजादी के एहसास में हम सब अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी सरकारों का चयन करते हैं। हमें पूरी स्वाधीनता होती है, सरकार भी जनभावनाओं को अनादर नहीं कर सकती। भारत के लोकतंत्र ने इतनी ताकत भारत की जनता जनार्दन को दे रखी है कि वह किसी भी ऐसी सरकार को जो जनभावनाओं का अनादर करे, उसे अपदस्थ करने या दोबारा चुनने का अवसर न दे, इस प्रकार की ताकत भारत का लोकतंत्र, भारत की जनता को उपलब्ध कराई है। लेकिन ये भारत आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। उनकी वीर गाथा केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि देश और मातृभूमि के सम्मान के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और संकल्प के साथ खड़ा रहना चाहिए। और आज यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके, उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत शौक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में
आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। भाव समर्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सेना नायकों का योगदान हमारी अमूल्य धरोहर है। ऐसे महान व्यक्तित्वों के संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था, लेकिन राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हो या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो या किसी महापराक्रमी बीरा पासी के नाम पर हो, ये कभी आपने या आपकी पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जब आप भारत की संस्थाओं को अपमानित करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में नहीं, भारत की एक संस्था को अपमानित करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री भारत की एक संस्था है। और याद रखना, अगर भारत की ये संस्थाएं कटघरे में खड़ी होंगी तो भारत का हर नागरिक कटघरे में खड़ा होगा। आप जब भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये अभद्र भाषा सचमुच आप भारत को अपमानित करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने पहचान का संकट खड़ा करते हैं, क्योंकि यह इंस्टीट्यूशन संदेह के दायरे में खड़ा होता है। और आपको इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अपने आप को बचना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आखिर क्या कारण था? यह देश 1947 में आजाद हुआ। मैं पिछले दिनों काकोरी, लखनऊ में 1925 में देश की आजादी के लिए
ब्रिटिशर के द्वारा जो खजाना यहां से ले जाया जा रहा था, उस समय के क्रांतिकारियों ने उस पैसे को रोक करके भारत की स्वाधीनता के कार्य के लिए वहां उसको अपने कब्जे में लिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में। कांग्रेस ने क्या नाम दिया था उसका? काकोरी ट्रेन लूट घटना। अरे लूटा तो तुमने है पूरे देश को, बर्बाद किया है इस देश को। सबसे अधिक दिनों तक देश को लूट करके देश की संपत्ति को दुनिया के अंदर ठिकाने लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह जैसे वीर योद्धाओं ने जिस साहस के साथ विदेशी शासन का सामना किया, वह आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में वीर सेनानायक की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। इस दौरान रायबरेली की ऐतिहासिक और गौरवशाली विरासत को भी रेखांकित किया गया और लोगों से अपने इतिहास तथा महापुरुषों के योगदान को जानने और युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। अगर ये देश आजाद नहीं होता तो क्या राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हम लोग इस प्रकार का भव्य स्मारक बना पाते? नाम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, लेकिन काम तो इसका रायबरेली को लोगों को लेना है। रायबरेली का हर व्यक्ति से लाभान्वित होगा। रायबरेली के कार्यक्रम होंगे, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीजन होगा, इस सभागार में हम लोग कार्यक्रम कर पाएंगे। और मैं स्मारक समिति से कहूंगा, स्मारक समिति ने शुरू से प्रयास किया है। यहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग किया। मुझे उस समय यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे अच्छा लगता है जब किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी का सम्मान होता है, जब भारत की किसी वीर सैनिक का सम्मान होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन सैनिकों का सम्मान, उन क्रांतिकारियों का सम्मान, स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति किया जाने वाला योगदान हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। और वही प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में बनी हुई इस स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छा बन गया है। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाइए, उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो राणा बेनी माधव बख्श सिंह की वीरता, उनका संघर्ष और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण आज भी रायबरेली की पहचान और गौरव का हिस्सा है। उनकी जयंती पर आयोजित यह भाव समर्पण कार्यक्रम न केवल एक महान सेनानायक को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि उनकी वीरगाथा को याद कर राष्ट्रभक्ति के संकल्प को और मजबूत करने का संदेश भी दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट।